मिताली की शादी एक बहुत बड़े परिवार में होती है। उसके पति और ससुर पेशे से वकील थे। मिताली की शादी के बाद उसकी पहली तीज थी। मिताली की सास को अपनी बहू की पहली तीज की बड़ी खुशी थी। वे तीज के काफी दिनों पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर देती हैं और उसके लिए सोने का हार बनवाती है और अपने पति को फोन करती है कि आप घर कब आ रहे हैं। तो उसका पति बोलता है कि बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। क्या बात है, कोई काम है क्या? वे आगे से बोलती है, हाँ, मैंने बहू की पहली तीज के लिए उसके लिए हार बनवाया है। तो उसके पति कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, चलो मैं फिर निकलता हूँ। मिताली के ससुर जब घर आते हैं तो मिताली अपने ससुर को पानी देती है। तो उसके ससुर पूछते हैं कि बेटा, रोहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो मिताली कहती है कि पापा वो टीवी देख रहे हैं। तो उसके ससुर बोलते हैं कि जा बेटा, रोहन को बुलाकर ला। मिताली रोहन को बुलाकर लाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि रोहन, आज तो तुझे कोर्ट भी नहीं जाना था, तो मिताली को कहीं घुमाने ही ले जाता। तो रोहन कहता है कि ठीक है पापा, मैं मिताली को फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। मिताली और रोहन फिल्म देखने चले जाते हैं। तो वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि रोहन की माँ, चलो हार लेने जाना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये आपने बड़ा अच्छा किया जो उन्हें बाहर भेज दिया, नहीं तो बहू को पता चल जाता और मुझसे झूठ भी नहीं बोला जाता। फिर दोनों हार लेने चले जाते हैं। जैसे ही तीज का दिन आता है तो मिताली की सास ने अपनी बहू के मायके जाने की पूरी तैयारी कर दी। तो वे बहू के कमरे में जाती है और मिताली को बोलती है कि बहू, अभी तुम तैयार नहीं हुई? तो मिताली कहती है कि नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली तीज आपके साथ ही मनाऊं। तो उसकी सास कहती है कि बहू की पहली तीज उसके मायके में होती है और मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने सारी तैयारियां भी कर दी हैं और देखो तो सही, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी ली है। मिताली कहती है कि नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो रोहन को मिताली की माँ का फोन आता है और बोलती है कि बेटा, कब तक निकल रहे हो? तो रोहन कहता है कि मिताली जाने के लिए मना कर रही है। तो वे कहती है कि चलो, जैसे मिताली को ठीक लगे। फिर रोहन और उसके पापा भी कहते हैं कि अगर मिताली का नहीं दिल कर रहा तो रहने देते हैं। फिर मिताली की सास बोलती है कि चल ठीक है, ये तुम्हारे लिए हार बनवाया था, इसे भी पहन ले और अच्छे से तैयार होना, आज मोहल्ले की सारी औरतें भी आएंगी। तो मिताली कहती है कि ठीक है माँ जी। फिर रोहन और उसके पापा कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। मिताली अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि उसे रसोई में से जोर से बर्तन के घिरने की आवाज आती है। तो मिताली भागती हुई रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी सास जमीन पर घिरी हुई थी। तो मिताली देखकर घबरा जाती है और वे जल्दी ही रोहन को फोन करती है और फिर अपने ससुर को फोन करती है। कोई भी फोन नहीं उठाता। तो फिर वे अकेले ही माँ को उठाकर गाड़ी में डालती है और हॉस्पिटल ले जाती है। वहां पर डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है कि इनको तो हार्ट अटैक आया है, अगर आप थोड़ी सी देरी कर देते तो इनको बचाना बहुत ही मुश्किल था। मिताली कहती है कि डॉक्टर साहब, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं कि फिलहाल ये खतरे से बाहर है। इतने में मिताली को उसके ससुर का फोन आता है। तो उसके ससुर और रोहन फटाफट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको होश आता है तो वे अपनी बहू को गले लगाकर रोने लग जाती है और बोलती है कि अगर आज मेरी बहू नहीं होती तो मैं मर जाती। सच में मेरी बहू बहुत समझदार है। तो मिताली के ससुर भी मिताली की तारीफ करते हैं कि आज तूने अकेले ही इतना बड़ा काम किया है, मुझे गर्व है कि तू हमारी बहू नहीं बेटी है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।